नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर के महीने में भिंडी की खेती। जी हाँ, इस वीडियो में नवंबर के महीने में भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे भिंडी के लिए उपयुक्त मिट्टी, उन्नत किस्में, खेत की तैयारी, बुआई का सही तरीका, कीट और रोग नियंत्रण, खाद शेड्यूल, खरपतवार और सिंचाई। वीडियो के अंतिम में मैं आपको ठंडी में सबसे तेजी से ग्रोथ करने का तरीका ही बताने वाला हूं, और वीडियो के अंतिम में मैं आपको कुछ ऐसे फार्मूला बताने वाला हूं जिससे कि जो है, अगर आप ठंडी में भिंडी की खेती कर रहे हैं नवंबर के महीने में, फिर भी यहाँ पे जो है आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो पूरी जानकारी, सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ठंडी के मौसम में जो है, अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो इससे बेस्ट जो है कोई और मौसम नहीं होता, इससे ज़्यादा कोई अच्छा मौसम नहीं होता कि आप इससे सबसे अच्छा पैसा कमा सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। देखिए, भिंडी की जो खेती है इसको आप हल्की दोमट या फिर बलुई मिट्टी में करेंगे तो सबसे बेहतर रहती है। मिट्टी के पीएच मान की बात करूं तो 6 से लेकर के 7.5 के बीच के जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। खेत में जो है पानी ही रुकना चाहिए। और ठंड के मौसम में अगर आप जो है भिंडी खेती कर रहे हैं, जैसे नवंबर के मौसम में, तो मिट्टी जो है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए खेत में जो है, अगर खेत को ऊंचा रखेंगे और उसमें जो है 1 एकड़ में लगभग 2 से 2.5 टन जो है गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे, थोड़ा सा जो है वो गर्म भी रहेगा और ठंडी में जो है भिंडी की खेती करने के लिए काफ़ी अच्छा माहौल भी जो है आपके खेत का बन जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि जो खेत है उसको कैसे तैयार करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है खेत की आपको 1 से 2 बार जो है गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। खरपतवार जो है निकाल लेनी चाहिए और हर जुताई के बाद जो है आपको पाटा लगा देना चाहिए ताकि जो ढेले हैं मिट्टी के वो टूट जाएं। फिर आपको खेत में जो है 2 से 3 फीट की दूरी पर जो है नालियाँ बनानी चाहिए। उसके बाद जो है चाहे क्यारी या फिर बेड बना सकते हैं। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए जो है वो तैयार हो चुका है। और अब बात आती है कौन सी किस्में लगाएं। देखिए, बहुत तरह की किस्में हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। तो मैं आपको कुछ किस्मों के नाम बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट की। जैसे माहिको की किसान भैया आती है, ये वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है, रोग प्रतिरोधी भी होती है, लंबी फलियाँ होती हैं। या फिर किसान भैया नुन्हेम्स की सिंघम आती है, सिजेंटा की OH 102 आती है, नुन्हेम्स की शक्ति आती है, या फिर सेमनीच की सुपर ग्रीन आती है, एडवांटा की AOB 501 आती है, या फिर एडवांटा की राधिका आती है। ये तो हो गई कुछ प्राइवेट किस्में जो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं। अगर मैं कुछ सरकारी किस्मों की बात करूं तो अर्का की अनामिका आती है, पूषा की शवानी आती है, वर्षा उपहार आती है, पंजाब पद्मिनी आती है, या फिर जो है पद्मिनी क्रांति के नाम से भी आती है। तो ये हो गई सरकारी और प्राइवेट किस्में। मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको इस समय वही किस्म चुनाव करना चाहिए जो कि आपके एरिया में इस समय जो है किस्म अच्छा उत्पादन देती हो। मैं आपको ये बोलूँगा कि इसके अलावा जो है हमने आपके लिए कुछ अच्छी क्वालिटी की जो भिंडी के बीज है या खेती में प्रयोग होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनका नीचे लिंक दिया है, तो उनका भी जो है आप देख करके चुनाव कर सकते हैं। ये तो बीज की बात हो गई। अब बात आती है कि बीज कितना लगेगा और बुआई का सही समय क्या है। देखिए, अगर आप ठंडी में भिंडी खेती करने की सोच रहे हैं तो नवंबर के पहले पखवाड़े में जो है आपको बुआई करनी चाहिए, ताकि ठंड जो है वो अपने चरम पर ना जाएगा। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फूल फल जो है वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो आपको जो है नवंबर के पहले हफ्ते में ही जो है बुआई कर देनी चाहिए। आपको 1 एकड़ में आमतौर पर सामान्य मौसम में 2.5 से 3 किलो का बीज लगता है। अगर बीज हाइब्रिड है तो, देसी है तो 3 से 4 किलो लगता है। क्योंकि इस समय जमाव थोड़ा सा कम हो सकता है, तो आपको लगभग प्रति एकड़ 3 किलो बीज जो है वो लेना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी जो है आपको लगभग 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी लगभग आपको जो है 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अंकुरण जमाने के लिए जो है, अंकुरण बेहतर करने के लिए जो है, आप बीज को सबसे पहले गुनगुना पानी कीजिए, उसको 8 से 10 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगो दीजिए। फिर उसको निकालने के बाद जो है ट्राइकोडर्मा, बिबिस्टिन, कार्बेंडाजिम या फिर मैंकोजेब, इनमें से किसी के साथ में ले सकते हैं। या फिर अगर आप कार्बेंडाजिम ले रहे हैं, साथ में थोड़ा सा जो है वो ट्राइकोडर्मा विराइड ले सकते हैं। उससे बीज को उपचारित कीजिए, हल्का सा थोड़ा सा छाया में सुखाइए। उसके बाद जो है किसान भाई उसकी बुआई करें। और अब बात आती है कि जमाव प्रतिशत तो अच्छा हो गया, अब बात आती है खाद कौन सी डालें जिससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। देखिए, प्रति एकड़ अगर आप 1 एकड़ खेती करने की योजना बना रहे हैं तो गोबर की खाद कम से कम 2 टन आपको डालनी ही डालनी है। अगर मैं बुआई के समय बात करूं कि बेसल डोज क्या डालेंगे और बाकी खाद क्या डालेंगे, तो चर्चा हम सब पे करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले देखिए, बेसल डोज में जो है आपको 50 किलो DAP लेंगे, 40 किलो यूरिया, MOP पोटास 25 किलो लेंगे। ये लेकर के आपको जो है वो डाल देना है। और इसको डालने के लगभग 10 से 15 दिन बाद जैसे ही पौधा ग्रोथ करना शुरू करे, NPK 19-19-19 लेना है, 400 से 500 ग्राम। उसको जो है किसान भैया उसके साथ आपको लेना है जिब्रेलिक एसिड, 0.1% वाला जिब्रेलिक एसिड लेना है। दोनों को मिला करके जो है ड्रिंचिंग
मल्चिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं, या फिर जो है अगर आप ड्रिप के खेती खेत करते हैं ड्रिप और मल्चिंग में, तो आप ड्रिप के माध्यम से जो है सिंचाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप जो है साधारण विधि से कर रहे हैं तो आप जो है सिंचाई में भी डाल सकते हैं, या फिर जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 15 दिन बाद NPK 19-19-19 ले सकते हैं, उसके साथ जो है अमीनो एसिड जिब्रेलिक एसिड ले सकते हैं, पौधे में जो है ग्रोथ देना है। इसके अलावा जैसे ही फूल आने का समय होगा 052-34 लेना है, साथ में आपको 1 ग्राम बोरोन लेना है। 052-34 10 से 15 ग्राम, और एक बार बोरोन जो है एक टंकी में जो है 1 ग्राम लेना है, और इसको जो है किसान भाई आपको स्प्रे करना है लगभग फूल आते समय 30 से 35 दिन की अवस्था पे। जैसे ही फल सेटिंग शुरू हो जाए, आप देखें कि अब फल सेटिंग शुरू हो गई है, उसी समय जो है आपको 13-0-45 लेना है, और उसके साथ जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर लेना है। इसको जो है मिक्स करके अपने खेत में स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगी, फल की जो लंबाई चौड़ाई है वो भी बढ़ जाएगी, दिखने में भी काफ़ी अच्छा होगा, और उत्पादन भी जो है काफ़ी अच्छा होगा। और हर 10 से 12 दिन के अंतराल पे जो है आपको किसान भाइयों आपको लेना है मैंकोजेब 2 ml, साथ में जो है साइपरमेथ्रिन लेना है। इसको आपको लगभग 200 से 250 ग्राम ले सकते हैं प्रति एकड़ में, और इसको जो है किसान भाइयों ये स्प्रे करते रहेंगे तो जो फनफूद वगैरह हैं ये आपकी फसल में नहीं आएंगे, और लंबे समय तक जो है आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अगर मैं खाद की बात करूं तो जो बेसल डोज में हमने पहली खाद बताई, उसके बाद 30 से 35 दिन की अवस्था में 25-30 किलो यूरिया, उसके साथ में जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर लेकर के आप डाल सकते हैं। इसके अलावा 25 से 30 दिन की अवस्था पर जब तक फसल चलती रही आप बीच बीच में जो है यूरिया दीजिए, उसके साथ में जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर दीजिए, बोरोन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब जो है बीच बीच में स्प्रे करते रहेंगे। तब आप देखेंगे कि भविष्य में जो है आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और अब हम बात करते हैं कीट और रोग नियंत्रण की। देखिए मुख्य कीट जो है फल छेदक आता है। फल छेदक जो है भिंडी की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसके लिए जो है आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं, आधा ग्राम पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, ये समस्या नहीं आएगी। और फल छेदक जो कीट है इनका एक और भी नियंत्रण होता है जिसको बोलते हैं स्पाइनोसेड, तो इनको जो है आप लेकर के नष्ट कर सकते हैं। और अगर फल में आने वाली बीमारी आ गई है तो यानी जो कीट आ गए हैं तो पहले फल को ही तोड़ करके नष्ट कर दीजिए, और अगर समस्या आए तो स्पाइनोसेड और इमामेक्टिन बेंजोएट का जो है प्रयोग कीजिए। दूसरे प्रकार के कीट होते हैं जिनको बोलते हैं थ्रिप्स यानी जेसिड्स, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इनके लिए आप ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 0.3 ml, या फिर किसान भाइयों जो है आप इस दवा को ले सकते हैं, या फिर नीम का तेल भी ले सकते हैं, पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, ये समस्या नहीं आएगी। अगली जो समस्या है जिसको बोलते हैं माइट्स, माइट्स के लिए जो है किसान भाई आप क्या कर सकते हैं, प्रोप्रोगाइट ले सकते हैं, या फिर आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और अब हम बात करते हैं कि भिंडी में प्रमुख कौन कौन से रोग आते हैं और उनसे जो है कैसे नियंत्रित करेंगे। देखिए भिंडी की फसल में लोग जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो रोग को भी जो है आपको ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहला जो रोग है जो सबसे खतरनाक भी है, पीला मोजेक। ये जो है किसान भाइयों आता है सफ़ेद मक्खी के कारण, और पीला मोजेक अगर आपके खेत में लग गया तो उत्पादन तो खराब ही हो जाएगा, फसल तो नष्ट ही हो जाएगी, आसपास के जो पौधे हैं ये उसको भी ले डूबता है। तो उससे बचने के लिए क्या करें, अगर सफ़ेद मक्खी आपके खेत में आ रही तब इमिडाक्लोप्रिड जो है उसको लेना है, संक्रमित जो पौधे उनको उखाड़ देना है, और या फिर नीम का तेल जो है नियमित स्प्रे करेंगे और सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करके रखेंगे तो पीला मोजेक जो है वो नहीं आएगा। इसके अलावा और बीमारी जिसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ या फिर जड़ गलन, ये जो है बीज को उपचारित न करने के कारण आती है। 4 ग्राम 5 ग्राम प्रति किलो से जो है अगर आप ले लेंगे ट्राइकोडर्मा, उससे बीज को उपचारित करेंगे, समस्या नहीं आएगी। और इसके अगर ये समस्या बाद में आए तो उसके पीछे का एक कारण होता है खेत में पानी रुकना शुरू हो जाता है, तो खेत में जो है पानी भी ना रुकने दें। अगली जो बीमारी है जिसको जो है बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू आपके खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। उससे बचने के लिए किसान भी आप क्या करेंगे कि सल्फर 2 ग्राम लीजिए, जड़ के पास स्प्रे करेंगे, समस्या नहीं आएगी। और अगर बीच बीच में करते रहेंगे स्प्रे तो समस्या नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूँ इसके अलावा क्या इसका विकल्प, तो इसके अलावा हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करेंगे अगर पाउडरी मिल्ड्यू लग गया है, तब जो है आप अच्छे से नियंत्रित कर पाएंगे। और अब हम बात करते हैं कि भिंडी को तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए जो है कौन सा शेड्यूल चलाएं जिससे ग्रोथ जो है बहुत फास्ट हो, तो इसको भी जो है आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप ये शेड्यूल सही ध्यान से कर पाए ना, तब आप देखेंगे कि अन्य किसान भाइयों की तुलना में जो है आपका उत्पादन जल्दी हो जाएगा, आपको ग्रोथ भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखिए बुआई के 15 दिन बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है नीम का तेल, और उसके साथ में किसान को ट्राइकोडर्मा लेना है 4 ग्राम, पानी मिला करके जो है वो पौधे के पास स्प्रे करेंगे। 30 दिन के बाद जो है इमिडाक्लोप्रिड लेंगे, साथ में मैंकोजेब लेंगे 3 ml। उसके साथ में जो है किसान भाइयों आप चाहे कैल्शियम ले सकते हैं या फिर बोरोन मिला करके स्प्रे कर सकते हैं।
45 दिन बाद आपको स्पाइनोसेड लेना है, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है 3 ml। इसको जो है पानी में मिलाकर के स्प्रे करेंगे। इससे क्या होगा, फल छेदक कंट्रोल होगा, फल सेटिंग अच्छा होगा। 60 दिन की अवस्था पे आपको क्या लेना है, आपको लेना है इमामेक्टिन। इसके साथ में आपको लेना है 05234 5 ml। 1 ग्राम को जो है पानी में मिलाकर के स्प्रे करेंगे। ग्रोथ भी अच्छी आएगी, गुणवत्ता भी जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं कि सिंचाई किस तरीके से करें। देखिए ठंड में जो है 7 से 10 दिन के अंतराल पे आपको सिंचाई करनी होती है, ताकि अगर मिट्टी हल्की है तो मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन पानी जो है वो जमा ना हो। अगर इस समय आप ड्रिप के साथ में खेती करते हैं तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि ड्रिप में जो है सिंचाई करना काफ़ी आसान होता है। और वहाँ पे क्या है कि सिंचाई जो है वो लिमिट से ज़्यादा नहीं होती। जबकि आप खुले खेत में करते हैं तो चांस है कि जो सिंचाई है वो लिमिट से ज़्यादा हो सकती है। तो ड्रिप से सिंचाई करने का बेहतर तरीका है, जिससे तापमान भी जो है वो नियंत्रित रहता है। और अब हम बात करते हैं लागत क्या आएगी, मुनाफा क्या होगा। देखिए प्रति एकड़ जो है आपको 25 से 30 हज़ार रुपये की लागत आएगी। उत्पादन लगभग 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ मिल सकता है। बाजार भाव 30 से 50 रुपये किलो भी मिलता है। शुद्ध मुनाफा यहाँ पे जो है आप 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ठंडी में ग्रोथ तेज़ी से कैसे करें। अगर ठंडी में आपको ग्रोथ बढ़ानी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए ठंडी में ग्रोथ के लिए जो है आप मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक का प्रयोग कर सकते हैं, या सूखी घास का प्रयोग कर सकते हैं। इससे ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी और नुकसान नहीं होगा। हर 10 दिन के अंतराल पे जो है NPK 19-19-19 लेना है। अमीनो एसिड जो है इसको लेना है। हर 10 दिन के अंतराल पे 19-19-19 NPK और अमीनो एसिड का स्प्रे करेंगे। ये ठंडी को कंट्रोल करेगा, पौधे को तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा जो है खेत के जो उत्तर और दक्षिण दिशा में है, इसमें दिन भर धूप अगर मिलती रहेगी, तब आप देखेंगे कि ठंडी में जो है उत्तर दक्षिण दिशा में सूर्य निकलता है तो प्रकाश भी थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। अगर सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा तो पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा। इसके अलावा क्या है, किनारों पर जो है आप मक्का या फिर अरहर जैसी फसलें लगा सकते हैं, ताकि जो ठंडी है वो आपके खेत में कम से कम अटैक कर सके। इसके अलावा जो है आप लो टनल का प्रयोग कर सकते हैं, क्रॉप कवर नेट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अगर मैं आपको बोलूँ तो आप पहले भिंडी की जो नर्सरी है उसको खेत में तैयार कीजिए पोल्ट्री में, उसके बाद जो है रोपाई कर सकते हैं। ये तरीके हो सकते हैं। या फिर मैं आपको एक तरीका और भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ जो है 20 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर हो जाता है ठंडी के मौसम में, तो आप भिंडी की बुआई इस समय मत कीजिए, जनवरी में कीजिए। और अगर 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आपके यहाँ होता है, तब आप इस समय जो है आप पोल्ट्री में नर्सरी डाल करके बुआई कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने कहा कि आपको अरहर वगैरह के पौधे लगा सकते हैं, या फिर जो है आप ये ठंडी से बचाने वाले कई इंतजाम जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये था नवंबर के महीने में भिंडी की खेती की जानकारी। वीडियो कैसा हो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।